नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूं। मुझे बस्सी के भी भारद्वाज जी ने बताया और कल नोखा बीकानेर के सीबीओ का एक ऑर्डर मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने स्कूल की जांच के संबंध में लंबी चौड़ी चीजें लिख दी। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ऊपर से फाइल कुछ और चलती है, ऊपर के अधिकारी कुछ और चाहते हैं। और ये बात मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, बीकानेर निदेशालय के अधिकारियों से बात करने के बाद कह रहा हूं, उस तथ्य को जानने के बाद कह रहा हूं जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। जोधपुर के जिला शिक्षा अधिकारी या उनके कार्यालय के कुछ लोगों के द्वारा मिलीभगत करके नकली स्कूल स्थापित किया गया, अर्थात कागजों में ही स्कूल बना दिया गया और वहां का भुगतान भी 80-85 लाख रुपए कुछ उठा लिया गया। जब कोई ऐतराज हुआ तो पैसा वापस जमा भी करा दिया गया। तब सरकार के दिमाग में ये आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा जोधपुर के अधिकारी कर रहे हैं या जोधपुर के कोई जो संबंधित कर्मचारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसे कोई और लोग भी कर रहे हो राजस्थान में। इसलिए सरकार एक लोकल आंतरिक ऑडिट कर रही है कि जिनको भुगतान दिया उनके पास भुगतान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो स्कूल भी हैं कि नहीं है, वहां भी बच्चे भी हैं कि नहीं है। तो ये मोटी मोटी वैसी जांच है। अब चूंकि इसमें जिला शिक्षा अधिकारी को इनको दिया गया, अब डीओ सब जगह पहुंच नहीं सकता, उन्होंने सीबीओ को कह दिया होगा, सीबीओ पीओ को कह देगा। अब हर आदमी अपनी एक एक चीज जोड़ रहा है ताकि वो अपनी रिश्वत खा सके, थोड़ी सी 500-700 हजार रुपए वो आपसे कमी निकाल के दे सके। तो ये जांच आपसे पैसा लूटने के लिए नहीं हो रही, ये जांच आपको तंग करने के लिए नहीं हो रही। सरकार की सोच सिर्फ इतनी सी है कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा करके गलत पैसा नहीं उठा रहा है। इसलिए इस ऑडियो को आप भी सुन लें, अधिकारियों को भी सुना दें और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात कोई कह रहा है मान्यता की कॉपी दो, इसकी ये दो, इनकी कोई कॉपी देने की जरूरत नहीं है। आप दिखा दीजिए पैसा आ गया। अगर आपके बच्चे हैं तो मेरे 35 बच्चे पढ़ रहे हैं सर, अटेंडेंस रही, रोज अटेंडेंस करता हूं, लो खड़े करो तो खड़े करके दिखा दूं। तो अगर इतना कर देते तो आपकी बाकी चीज वैसे ही खत्म है। कौन से खाते में डाला, इसका क्या उपयोग किया, बोले तेरे घर में तेरी बेटी की शादी में लगा दिया। इनका इससे कोई मतलब नहीं है आप उपयोग क्या कर रहे हो, कौन से खाते में आ रहा है, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपने फर्जी करके, जैसे मान लीजिए किसी का लाइसेंस नहीं है और फर्जी गाड़ी चला रहा है, तो ये रोकना काम है आरटीओ का। लाइसेंस बन के आ गया तो छोटा था बड़ा था, इसलिए लाइसेंस का अर्थ नहीं आता। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी सिर्फ ये वेरिफिकेशन करने आ रहे हैं कि आप वास्तव में स्कूल हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं और फिर आपको पैसा मिला, यहां तक तो ठीक है। इसी की जांच करने आ रहे हैं। ये जांच करने तेरी मान्यता कहां तक की है, तेरे आरटी की रसीद बता, तेरे बाकी बच्चों की फीस बता, इसकी जांच करने का न इनको अधिकार है न मैं करने दूंगा। ये पहले से तय हो चुका था, आपके ध्यान है। पहले वैसे आदेश निकाला जिसको मैंने रुकवाया था। तो सारे ध्यान रखें, अगर आपके स्कूल में बदमाशी करते हैं तो आज जोड़ के कहो प्रणाम सर, पधारो आप, और फिर जो आपको लिखना लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। फिर मैं बैठा हूं स्कूल शिक्षा परिवार आपके साथ, क्योंकि मेरी बाकायदा बीकानेर के अधिकारियों से बात हुई है। उनका सर ये तो फॉर्मेलिटी है, हमारी आंतरिक जांच है, जो भी इस फर्जीवाड़ा हो गया इस्तेमाल हम करते ही नहीं, पहली बार कर रहे हैं ऐसा। तो सब साथी सावधान रहे, कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अधिकारी है बैठा हो, पानी पिलाओ, उनको समझाओ और उनको कोई बच्चे रहे। अगर बच्चे दिखा दोगे तो सारा ही झगड़ा खत्म है। हाँ, एक आध बच्चा कम हो सकता, फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं बच्चे ही नहीं है आपके पास, आप उठा रहे हो, आप फर्जी हो तो मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा। पर आप सही कर रहे हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।